लग्नाष्टमे व्यये सूर्योदये साध्वा तथैव च हृद्रोगो मानहानिश्च स्थान भ्रंशो मनोरुजा इष्ट बंधो वियोगश्च परिश्रम विनाशनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 58वें अध्याय के 38वें श्लोक के दूसरे लाइन और 39वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके कुंडली के अनुसार अगर शनिदेव की महादशा में सूर्य देवता की अंतरदशा चल रही हो और ऐसे सूर्य देवता कुंडली में लग्न से 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हो तो ऐसे सूर्य देवता अपनी अंतरदशा में हृदय का रोग देते हैं। ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है और मान सम्मान की हानि करवाते हैं तथा मानसिक रूप से बहुत ज्यादा व्यथित कर देते हैं। ऐसे समय में सूर्य देवता यहाँ तक कि स्थान की हानि भी करवा सकते हैं और इष्ट जनों से भी वियोग करवा सकते हैं। परिश्रम की असफलता यहाँ पे आपको प्राप्त होने लगती है, यानी आप जितना मेहनत करते हैं उससे ज्यादा आपको नुकसान ही होता है, कम नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको अधिक परिश्रम की वजह से अधिक फल नहीं मिलता है। यहाँ पे इष्ट बंधु वियोगश्च परिश्रम विनाशनम। तो ये बात जो मैंने अभी बतलाया ऐसा ही ये सूर्य देवता करते हैं, यानी कि परिश्रम करने के बाद भी उसके अनुरूप आपको फल प्राप्त नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। ठीक है। और 40वें श्लोक में कहते हैं कि ताप ज्वरादि पीड़ा च व्याकुलत्वम भयम तथा आत्म संबंधी मरणम इष्ट वस्तु वियोग कृत। तो मित्रों, कहते हैं कि ऐसे समय में बहुत ज्यादा ताप ज्वर आपको होने लगता है, अर्थात कि ज्वर की पीड़ा से आप तपित रहते हैं एकदम, और इष्ट बंधुओं का वियोग आपको होने लगता है। व्याकुल सदैव बनाए रखते हैं। ऐसे समय में सूर्य देवता अपनी अंतरदशा में आपको व्याकुलता आपकी बढ़ जाती है, आपका कहीं मन नहीं लगता है ऐसे समय में। और आत्म संबंधी मरणम है ना, आपके स्वजन संबंधियों की मृत्यु होने लगती है। तथा कहते हैं कि इष्ट वस्तु वियोग कृत, इष्ट वस्तुओं का विनाश होने लगता है, अर्थात आपसे दूर होने लगता है, और जिसके वजह से आपको और आत्मग्लानि होने लगती है इस समय में। 41वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्युन नाथे तो देह बाधा भविष्यति तद दोष परिहारार्थम सूर्य पूजाम चकारेत। तो मित्रों, 41वें श्लोक में कहते हैं महर्षि पराशर कि ऐसे समय में ऐसे सूर्य देवता जो हैं अगर दूसरे या 7वें घर से संबंधित हो या वहां के स्वामी हो या वहां के ग्रहों की दृष्टि में हो या साथ में बैठे हो तो शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा देने लगते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा व्याकुल और परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में आपका मन भी कहीं नहीं लगता और स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। कहते हैं कि तददोष परिहारार्थम सूर्य पूजाम चकारेत, अर्थात ऐसे समय में अगर आपको ऐसा लगने लगे कि मैं ठीक इसी प्रकार से व्याकुल हो रहा हूं तथा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूं, तो इस समय में आप सूर्य देवता की पूजा आपको करनी चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र का अधिकाधिक जप कर सकते हैं, सुबह उठ के नहा धो के सूर्य देवता को 1 लोटा जल चढ़ाइए। जैसे देवता की पूजा करते हैं ऐसे सूर्य देवता की ओर देखते हुए आप रोड़ी चंदन धूप बत्ती दिखाइए और भोग चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद में आप लाल चंदन और लाल फूल तथा गुड़ मिला करके जल में और फिर से 1 लोटा जल दीजिए। इस तरह से आप भगवान सूर्य की पूजा करके इन रोगों से या शारीरिक पीड़ा से या देह बाधा से बिल्कुल बच सकते हैं। आपको यहाँ पे और कोई बहुत ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से भी आपको तोड़ देते हैं सूर्य देवता ऐसे समय में। तो इसलिए इस तरह से सूर्य भगवान की पूजा करके आप इस प्रकार के हानियों से बच सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देख लीजिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद आपकी कुंडली देखकर फोन पर ही हम एक एक बात समझाकर बतला देंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है।